हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय वीडियो। चलिए स्टार्ट हो चुकी है ना रिकॉर्डिंग। ओके। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आईपीएल का ऑक्शन और हम एक बेस्ट टीम बनाएंगे जिसके साथ हम फिर आईपीएल स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अब मतलब आईपीएल तो हो चुका है लेकिन मेरे अंदर जो खुजली है आईपीएल खेलने की वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ठीक है, तो हमने टोकन्स कलेक्ट कर लिए थे जो कि टिकट्स हमें चाहिए थे। हमारे पास कोइंस भी काफ़ी हैं तो अब हम खेलेंगे। चलिए जी, चलिए जी। तो यहाँ से हमें एक टीम चुननी होगी। तो अब हम एक टीम चुनेंगे जो हमारे साथ टूर्नामेंट में रहे। तो चेन्नई, गुजरात, लखनऊ, मुंबई, राजस्थान, बेंगलोर, पंजाब, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद। मेरे लिए एक नई टीम लेके जाऊंगा। तो हम लेके चलते हैं गुजरात ग्लैडियर्स है जो हार्ट पे कर देते हैं। और अब हम ऑक्शन में जा चुके हैं। अब हम ऑक्शन करेंगे। यहाँ पे थोड़े रूल्स हैं, अगर आपको पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मैं इनको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। अगर आपको पढ़ने हैं ये रूल्स तो पढ़ सकते हैं आप। ओके। तो फिर चलिए, अब आपने पढ़ लिए होंगे सारे रूल्स। रिटेंशन स्ट्रेटजी। मैं किसको रिटेन करूँ? मैं देखो, रिटेंशन वाली हम ये पॉलिसी ख़त्म कर देते हैं। सब प्लेयर्स, सॉरी सभी टीम सभी प्लेयर्स को खरीदेंगे फिर से। तो हम रिटेंशन की पॉलिसी ख़त्म कर देते हैं। मैं देख सकता हूँ कि मुझे किसको चाहिए है। मैं अपनी टीम में किसे लूँ? डेविड मिलर यहाँ पे नहीं है। डेविड मिलर मैं ले सकता था लेकिन अब डेविड मिलर तो है नहीं। ओके, तो मैं भी किसी को नहीं लेने वाला हूँ, सामने वाली टीमें भी किसी को नहीं लेंगी, यानी कि सन्नाटा है यहाँ पर इस बार। ओके, तो फिर कर देते हैं स्टार्ट। ऑक्शन हो चुका है स्टार्ट। डीएनडी लगा देता है, कोई भी हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए है। ओके। ये फालतू की बातें कर रहे हैं, चलिए इसको करते हैं थोड़ा स्कोप। और पहले प्लेयर आए हैं राशिद खान। क्या हम इन पे बेट करें या नहीं करें? ये एक प्रीमियम बॉलर हो सकता है मेरे लिए। तो मैं 12 से 15 करोड़ तक जा सकता हूँ पहले प्लेयर के लिए। हमारा जो बजट है 120 करोड़ का है। और हमें 120 करोड़ में 25 प्लेयर ख़रीदने हैं। तो हमें सभी प्लेयर्स को हिसाब से ख़रीदना होगा। ओवर बजट भी नहीं करना है और हमें सब स्ट्रॉन्ग बाय करनी है। हमें बस 3 से 4 प्लेयर चाहिए होंगे जो कि 15 से 12 करोड़ जाएं। उन्नीस करोड़। राशिद खान पे 19 करोड़ लग चुके हैं। हम देखते हैं कि हमें कितने में मिल सकते हैं राशिद खान। क्या हम राशिद खान को 25 करोड़ में लें? क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए? रहने देते हैं, 25 करोड़ बहुत हो जाते हैं, इतने में तो नहीं चाहिए मुझे राशिद। चेन्नई तुम ही रखो इसको।
वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन मैं 25 करोड़ में तो नहीं ले पाऊंगा इसको। अक्षर पटेल आए हैं अब। राशिद खान 25 करोड़ के थे, वो मैंने स्केप कर दिए हैं। मतलब अक्षर पटेल भी राशिद खान की ही तरह, मतलब बड़े बॉलर नहीं हैं, लेकिन अक्षर पटेल भी किसी चीज़ से कम नहीं है। तो हम राशिद खान की जगह अक्षर पटेल को देख सकते हैं। थोड़ा तेज़ करते हैं ऑप्शन। 120 करोड़ के बजट में हमें 25 प्लेयर कर रहे हैं बाय। और सब प्लेयर हम बेस्ट ही लेने का ट्राई करेंगे 7 से 8 प्लेयर हम खरीद लें। कितना भाई? 10 करोड़ पहुंच चुका है। अक्षर पटेल पे 15 करोड़ रुपए लग चुके हैं और बिडिंग अभी भी कंटिन्यू है। बीस करोड़ तो भाई मैं अक्षर पटेल पे नहीं लगाने वाला हूँ। कोलकाता ने खरीद लिया भाई अक्षर पटेल को। दिल्ली कितना इंटरेस्ट दिखाएगी इस प्लेयर पे? कर लो भाई तुम। अरे ट्राई तो करते भाई। चलिए भाई, अगला प्लेयर कौन आएगा? और वीडियो 7 मिनट की हुई है और अभी हमने एक भी प्लेयर नहीं खरीदा है। थाला फॉर रीजन कह दे गाइस। सूर्य कुमार यादव आए हैं अब। इंडियन बैटर हैं, T20 के तो मास्टर प्लेयर हैं, मैच विनर हैं, लॉन्ग टर्म कोर प्लेयर हो सकते हैं ये। मतलब टूर्नामेंट तो एक ही बार होगा। और जो मेरी साइड से आवाज़ें आ रही हैं उनको अवॉइड करें, पता नहीं कहाँ कहाँ से साउंड बज रहे हैं। मैं इस खिलाड़ी पे मेरे हिसाब से मैं 15 करोड़ तक जा सकता हूँ। सूर्य कुमार यार, मतलब मैं राशिद को छोड़ा, वो मैंने सही करा क्योंकि 25 करोड़ भाई बहुत होते हैं। लेकिन स्काई मुझे राशि से ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है क्योंकि इंडियन बैटिंग कोर बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बस 4 ही विदेशी खिला सकता हूँ। हम 20 करोड़ तक फाइट करेंगे। 17 करोड़ पार कर चुकी है बिडिंग। क्या मैं लूँ इसको? 20 करोड़ तो चलिए ट्राई कर लेते हैं, लास्ट बैट है हमारी ये। मैंने 20 करोड़ लगा दिए, 20.5 करोड़ सूर्य कुमार यादव। मैं कितने लगाऊं और सूर्या पे? लास्ट मैं कितने लगा सकता हूँ और? 20.5 करोड़ के ऊपर। मैं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि 21 करोड़ मुझ में मिल जाए भाई। 21 करोड़ रुपए। शिट यार, 21 करोड़ में सूर्य कुमार यादव को मुंबई ने ले लिया।
25 करोड़ का हमने राशिद भी छोड़ दिया। उसके बाद यार 21 का राशिद गया, वो सॉरी 25 का राशिद गया, 21 का सूर्य भी चला गया। हमने दोनों पे ओवर पे कर दिया था और दोनों हमारे हाथ से चले गए। और मुझे तो पता भी नहीं मैं अपनी टीम में कप्तान किसको बनाऊंगा। यशस्वी जायसवाल पे हम कितना बेट कर सकते हैं, बड़ा सवाल है ये आज का। मतलब 10 से 12 करोड़ तो ये डिजर्व करते ही हैं। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी ऑक्शन की वो तो हमारी वेस्ट हो गई। हमने ईशान किशन को लिया था, एक पहले ही मैच में ईशान किशन इंजर्ड हो गया और हमारे पास रिप्लेसमेंट में कोई भी विकेट कीपर नहीं था। इस बार हम ट्राई करेंगे ईशान किशन को भी ले लें और एक विदेशी क्लासन पूरन या फिर फिल सॉल्ट में से किसी एक को ट्राई करेंगे। हमने यशस्वी जायसवाल 17 करोड़ रुपए ये पार कर चुके हैं और बिडिंग अभी भी कंटिन्यू है। चलिए 19.5 लगा दिए हमने। यार 20 करोड़ में यशस्वी जायसवाल, चलो एक और लगा दे 21.5 करोड़। यार क्या है राजस्थान, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। हमने एक और खिलाड़ी खो दिया है क्योंकि 21 करोड़ पार भाई मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे रोहित कोहली और धोनी में से भी किसी एक को तो देखना ही होगा ना। हमने जायसवाल भी 20 करोड़ में स्केप कर दिया। रसल तो मैं नहीं लेने वाला, अगर मैं थोड़ी बेट कर सकता 4 करोड़ में अगर रसल मुझे मिल गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। राशिद स्काई यशस्वी, 3 बड़े प्लेयर मैंने स्केप कर दिए हैं। स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरी जो प्रायोरिटी है, अगर मेरी प्रायोरिटी बात करें तो मेरी प्रायोरिटी हार्दिक है। मैं 5 करोड़ तक जाऊंगा रसल पे, इससे ऊपर तो नहीं। रसल 6.5 करोड़ में रसल जा चुके हैं पंजाब में। और मैं ज़्यादा ओवर पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि नो ओवर पे ओनली ट्रॉफी कितना मैं दे सकता हूँ। हार्दिक पांड्या आ चुके हैं। मैं हार्दिक के लिए 20 करोड़ तक जाऊंगा पक्का। हार्दिक के लिए मैं तो अच्छा पुश कर सकता हूँ। 22 पे भी मैं जा सकता हूँ। फाइनल कॉल मेरी 22 करोड़ रहने वाली है क्योंकि हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग कैप्टनसी सब चीज़ के लिए परफेक्ट है। कैप्टनसी के लिए तो मैं इस बात को सोचूंगा। क्योंकि ये इंडियन ऑलराउंडर हैं, कैप्टनसी मटेरियल, बैट बॉल, T20 मैच विनर, टीम का फेस, बड़ा प्लेयर है। हार्दिक जैसा ऑलराउंडर रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने राशिद स्काई जायसवाल से ज़्यादा टीम बैलेंस बना देते हैं ये हार्दिक पांड्या। 21 करोड़ में अगर मिल गए तो भाई ऑक्शन की सबसे बड़ी विन हो सकती है ये। हार्दिक पांड्या 21 करोड़ ऑक्शन की सबसे बड़ी वेट। 18 करोड़ इजीली क्रॉस कर चुके हैं बिडिंग। चलिए जी 20 करोड़ मैंने हार्दिक पांड्या पे लगा दिए हैं। रहने दीजिए मुंबई, आप रहने दीजिए। कितना कर दूं मैं फाइनल बेड पे। ओहो हार्दिक पांड्या
मैं 21 करोड़ से ऊपर नहीं जाऊँगा हार्दिक के लिए। 21 करोड़ मेरा फाइनल कॉल है। हार्दिक पांड्या 21 करोड़। हार्दिक पांड्या हमारे हाथ से जा चुके हैं 21 करोड़ में। स्केप कर दिया। हमने राशिद स्केप किया। स्काई यशस्वी। अब हार्दिक। ट्राविस हेड को हम टारगेट करेंगे अब थोड़ा। ट्राविस हेड आ चुके हैं और 10 करोड़ इजीली बिडिंग क्रॉस कर चुके हैं। मैं 15 करोड़ तक तो जाऊंगा इजीली। 16 मेरी लास्ट बेट होगी। 16.5 ये। यार इससे ऊपर तो मैं 18 करोड़ इजीली क्रॉस कर चुके हैं ट्राविस हेड। यार इतना महंगा मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इतना महंगा लेने ही वाला था तो मैं हार्दिक पे जाता 25 करोड़ के लिए। लखनऊ डेविल्स ने खरीद लिया है। कितना मांग रहे हैं? 20 करोड़ में ट्राविस हेड एसआरएच में जाते हुए। 20 करोड़ में गए हैं हार्दिक, वो सॉरी ट्राविस हेड। अब है नेक्स्ट अर्शदीप सिंह। ये नहीं चाहिए मुझे। पंजाब ने रिटेन कर लिया है तो पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। कितना ही लगा, जैसे पंजाब को रिटेन नहीं करना था। जसप्रीत बुमराह आ गए हैं और इजीली ये 10 करोड़ से बेड ऊपर पार कर ही जाएंगे। हार्दिक, स्काई, राशिद, जायसवाल ये सब गए हैं लेकिन बुमराह इनसे भी बेस्ट है। और मेरी लास्ट जो पुश रहने वाली है वो 19 करोड़ की। मैं 19 करोड़ तक जाऊंगा बुमराह के लिए। बुमराह हमें चाहिए ही है। बुमराह के साथ हमें एक और बॉलर चाहिए लेकिन हमें बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। हार्दिक का रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे, हम सब का ढूंढ लेंगे, लेकिन बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं। इंडियन पेसिंग अराउंड, इंडियन पेसिंग में तो बिल्कुल नहीं। इजीली ये मतलब 20 करोड़ प्लस कर चुके होंगे बेड अभी। बीस करोड़ में क्या हम बुमराह को लें? $19.5 करोड़ में जसप्रीत बुमराह हमारी टीम में आ चुके हैं। ये हमारी बेस्ट बाय है।
हमारा पहला सुपरस्टार सर जसप्रीत सिंह बुमराह, इंडियन बॉलर, T20 कैटेगरी, डेथ किंग, न्यू बॉल डेथ दोनों टर्म, टीम का बॉलिंग लीडर बुमराह होगा। अब हमारे पास 100 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं। पैनिक तो नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे 3 विकेट कीपर चाहिए। पैट कमिंस आ चुके हैं और 15 करोड़ रुपए मैंने लगा दिए हैं अब तक, क्योंकि अभी लास्ट मैच तो 15 की रहेगी। ओके, तो 14.5 में डन कीजिए। हमारे पास आ चुके हैं जसप्रीत सिंह के साथ पैट कमिंस। बुमराह के साथ कमिंस होंगे, ये बहुत बेहतर है। रोहित शर्मा आ चुके हैं। कितना जाऊंगा मैं? रोहित शर्मा आ गया है, ध्यान से खेलना होगा मुझे अब। मसला 13-14 करोड़ पे ही आकर रुकेगा इनका भी। हमने बुमराह पे 19 करोड़ लगाए, कमिंस 14.5 में मिला। हमें इससे पहले भी बहुत प्लेयर्स पे पैसे लगाए थे, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाए। 16 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। साढ़े 16 छोड़ देते हैं, रोहित को नहीं चाहिए है। हमारे पास 14.5 का कमिंस है, बुमराह भी 19.5 में ले आए, और अभी हमें बैटिंग पे ध्यान देना है, लेकिन इतना प्राइस तो नहीं चाहिए है मुझे। संजू सैमसन, संजू सैमसन आ चुके हैं। कितने में मैं लूँगा इनको, ये मेरा देखता हूँ ज़रा। वही 10 से 12 करोड़ लास्ट बैट होने वाली है। रोहित स्केप, हार्दिक स्केप, हमें बैटिंग कोर बनाना है। 2 बड़े बैट्समैन हमने छोड़े हैं, जायसवाल को भी छोड़ा है। आठ करोड़ तो इजीली क्रॉस कर चुके हैं। रोहित, संजू 12 से 13 करोड़। संजू पे हम नहीं लगाएंगे अब पैसा, संजू पे पैसा नहीं लगाएंगे। संजू 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। कितने में गए हैं संजू सैमसन, ये एक बार चेक करके आते हैं। संजू सैमसन 18.5 में। जॉस बटलर आ चुके हैं।
मैं ले सकता हूँ बटलर को अपनी टीम में। मैं बटलर के लिए जाऊँगा, 12 करोड़ 13 करोड़ तो। नहीं मतलब 20 करोड़ तो मैं इस पर कभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ओवरसीज़ विकेट कीपर में 20 करोड़ लगाना मतलब हर एक मैच का उसको हिस्सा बनाना, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे मैं ईशान ध्रुव जुरेल जितने शर्मा को टारगेट करूँगा तो ये मेरे लिए थोड़ी दिक्कत दे सकता है। 15-16 करोड़ में मिलेगा तो ये मेरे लिए डन ही है। लेकिन कितनी इसकी बढ़ जाएगी ये मुझे दिक्कत नहीं है। हम सिराज को भी टारगेट करेंगे लगभग 20 करोड़ तक के आसपास। इवेंचुअली 16 करोड़ तो इजी क्रॉस कर चुका है। साढ़े 18 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। मगर हम एक्सेप्ट करते हैं कितने में हमें ये देंगे। 24 करोड़ में बेंगलोर। नहीं यार, मैं इतना महंगा तो नहीं लूँगा। ऑप्शन है हमारे पास, लें या फिर नहीं। नहीं लेंगे हम बटलर को इतना महंगा। हमारे पास ऑलरेडी 2 महंगे प्लेयर हैं। सिमरन हिटमायर आए हैं अब। हिटमायर जाएंगे इसके पीछे थोड़ा। मेरे लिए मतलब 7-8 करोड़ तो बेस्ट प्लेयर है, मैं लगा सकता हूँ। चलिए जी, ओवरसीज स्लॉट जाएगा हमारा एक कस्टमर के लिए। फिनिशर बेस्ट है, T20 स्पेशलिस्ट है। मैच पड़ सकता है ये खिलाड़ी हमारे लिए। हमने लास्ट ऑप्शन में पहले बैटिंग पर ध्यान दिया था, लेकिन इस बार हमने बॉलिंग से स्टार्ट किया है। 11 करोड़। ग्यारह करोड़ पे हमने ले लिया है। धोनी को नहीं छोड़ेंगे गाइस। धोनी को तो ट्राई करेंगे। हिटमायर 11 करोड़ में। हमारा अभी 45 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है और 75 करोड़ रुपये बचा है। हमने 3 प्लेयर 45 करोड़ में लिए हैं। धोनी आए हैं। बारह करोड़ इजीली क्रॉस कर चुके हैं धोनी।
14 करोड़, 15 करोड़। स्केप करते हैं भाई। 15.5 करोड़ में इतना तो मैं नहीं कर सकता। केएल राहुल आ गए हैं। ये 10 करोड़ तो इजी क्रॉस कर जाएंगे। मैं 15 करोड़ 16 करोड़ तक तो फाइट करूँगा, क्योंकि मुझे राहुल एक विकेट कीपर के रूप में मिलेंगे जो मेरे लिए बेस्ट प्रायोरिटी रहेंगे। हमने अभी तक नहीं मिला है कोई विकेट कीपर। पहला विकेट कीपर केएल राहुल हो सकते हैं क्या मेरी टीम में? एक साथ विकेट कीपिंग स्लॉट कवर हो सकता है। टॉप ऑर्डर बैटिंग देता है ये खिलाड़ी, इसलिए केएल राहुल MS धोनी से ज़्यादा ही बेहतर रहेंगे। मैं धोनी के लिए भी 13 करोड़ रुपए गया था, लेकिन नहीं हो पाया। 15-16 करोड़ में आ जाए तो ऑप्शन की ये बेस्ट बाय कर देंगे। करंट रेट तो 12 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। मैं जाऊंगा, अभी और जाऊंगा। 15.5 करोड़ इजी हो चुके हैं। मुझे अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 20 करोड़ में 20 करोड़ लूं नहीं लूं। 20 करोड़ में क्या केएल राहुल सही हैं? क्योंकि हमने हार्दिक को 21 में कैप कर दिया था। केएल राहुल अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन 20 करोड़ बहुत ज़्यादा हैं। पास बजट तो है, लेकिन चलिए छोड़ देते हैं, नहीं लेंगे हम 20 करोड़ में। गए हैं पंजाब के राहुल कोलकाता में, सॉरी दिल्ली के राहुल। अब अगला प्लेयर शुभमन गिल। ये तो हमारा कप्तान है। अब बात अलग हो गई। शुभमन गिल इंडियन बैटर, यंग कैप्टन मटेरियल हैं, टॉप ऑर्डर मशीन है। 19 करोड़ तक फाइट करेंगे। पार्टनर अगर हमें किसी प्रीमियम इंडियन बैटर पर लगाना है तो वो गिल उनमें से एक है। कितना हमने अपनी टीम से इसको बाहर करा है, तो हम इस पे कितना बेट करेंगे? और पहला पूल चल रहा है, ऑलरेडी 34 मिनट हो चुके हैं। दस करोड़ पार कर चुके हैं। चलिए जी, कितना रहेगा बजट? और 75 करोड़ में 25 भी स्पेंड कर सकते हैं हम गिल पर। हिटमायर आए हैं हमारी टीम में चल के। हमारी टीम में हिटमायर हैं। बुमराह हैं, कमिंस हैं। 17.5 करोड़ में क्या मैं इसको 17.50 में खरीदूं? चलिए जी, देखते हैं अगर हमें मिल गया 17 करोड़ में कितना और देना पड़ेगा। 22 करोड़ 50 लाख में क्या लेना चाहिए? बड़ा पॉइंट है। ये थोड़ा महंगा हो सकता है।
क्योंकि फिर हम 67.5 करोड़ एक ही प्लेयर सॉरी 4 प्लेयरों पे लगाएंगे, फिर हमारे पास 52.5 करोड़ बचेंगे 21 प्लेयरों के लिए। ये थोड़ा ख़राब रहेगा, नहीं लेंगे हम। डिक्लेरेशन कर दिया है, क्योंकि गिल का पार्टनर साई सुदर्शन है, हम उसको टारगेट करेंगे। गिल को हमने 22.5 करोड़ पे छोड़ दिया। गिल, बटलर, हार्दिक, यशस्वी, स्काई, राशिद सब चले गए हैं और सब 20+ थे, तो मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी हमारे पास करंट जो प्लेयर हैं वो 20 से नीचे ही हैं। बुमराह है 19.5, कमिंस 14.5 और हिटमायर 11 करोड़। ऋषभ पंत आ चुके हैं। विकेट कीपर, टॉप ऑर्डर सब कर सकता है ये खिलाड़ी। 14 से 15 करोड़ इस पे तो हम कर सकते हैं कि राहुल, संजू सैमसन की ये कमी पूरी कर सकता है खिलाड़ी। कप्तान तो नहीं बनेगा, ये तो डन है। ये लास्ट बैट होगी मेरी 19 करोड़। 19 करोड़ मेरी लास्ट बैट है। और हम क्या करें एक्सेप्ट। कितना जाऊं मैं पंत के लिए, कितना। मैं एक्सेप्ट करता हूं और 19.50 लगा देता हूं। हमारे हाथ से पंत भी गया, पंत भी चला गया। अब तो दिक्कत बढ़ गई, और क्योंकि विकेट कीपर छोड़ दिया मैंने। चलिए, जो पंत गया है तो विराट कोहली पे आए हैं हम। विराट कोहली, ये स्काई जो गिल जायसवाल गए हैं उसकी कमी कोहली का पूरा कर सकता है। मैं कोहली पर जाऊंगा आज। बहुत महंगे जाएंगे कोहली। RTM दिखा दिया है हमने कोहली को। विराट कोहली कितने में गए हैं? शिट यार, 6 करोड़ में कोहली गया। ये तो हमने बेस्ट नहीं वर्स्ट बाय करी है, लिया ही नहीं हमने कुछ। हम ये वाला जो पुल है वो अब स्किप कर देते हैं, अब हमें कोई नहीं चाहिए। संजू सैमसन थे, किस पे बेट नहीं लगी है। जडेजा लास्ट ही ऑप्शन थे। चलिए जी, ये पुल तो गया। जडेजा भी 6 करोड़ में। यार ये 6 करोड़ वाले जो अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली गए हैं 6-6 करोड़ में। 6 करोड़ में विराट को 6 करोड़ में कौन गया होते? और असल ये 6 करोड़ वाले मुझे हड़े हैं। ये नया आ गया है। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस फ़ोन की बढ़ा लेते हैं।
होगा? हमारे पास श्रेयस अय्यर हैं, डेविड मिलर। ये नेक्स्ट पूल आया है, इसमें श्रेयस अय्यर, मिलर, वार्नर, हैरी ब्रुक, डेवन कॉनवे, एडिन मार्करम, जैसे प्लेयर हैं। हम इनमें से किसको खरीदेंगे, मैं सोच रहा हूँ। खांसी बहुत ज़्यादा है भाई। चलिए जी, मयंक अग्रवाल। छोड़ो इसे पहले तुम, ये तो मुझे नहीं चाहिए। डेविड फॉर्नर मैं टारगेट तो करूँगा। न्यू पूल आया है। अगर हम श्रेयस अय्यर, हैरी ब्रुक, मार्करम, मकर्क और कॉनवे को टारगेट करें, श्रेयस अय्यर आए हैं और 8 करोड़ ईजी कर चुके हैं। मैं 12 से 13 करोड़ जाऊंगा। ये जो ये मेरी लास्ट बेट है यार। चलिए एक और लास्ट करते हैं, 14.5 करोड़ स्केप करना पड़ेगा। अब एक और लगा देते हैं हम। 16 करोड़ पर करेंगे हम उसको बाद में। और हमारे पास श्रेयस अय्यर 16 करोड़ में आ चुके हैं। डेवन कॉनवे बैट करेंगे इस पे थोड़ा हम। अब हमारे पास 2 ओवरसीज और 2 इंडियन प्लेयर ही आए हैं, हिटमायर, अय्यर, कमिंस, बुमराह।
61 करोड़ हमने खर्च कर दिए हैं अपने पहले 4 प्लेयरों पे, और हमें बस पहले के 4 प्रीमियम चाहिए थे। अब हम थोड़ा इजी गेम खेलना ट्राई करेंगे, नहीं जाएंगे हम कॉन्वे के पीछे। 9.5 करोड़। अब हम एक विकेट कीपर के पीछे जाएंगे जो अराउंड हम 9 करोड़ तक का खरीदेंगे। ओहो, मुझे लग रहा है कि ईशान किशन, नीतीश शर्मा या फिर ध्रुव जुरैल में से मुझे एक को तो लेना ही पड़ेगा। और रिंकू सिंह, कितना जाऊं मैं रिंकू के लिए? लेफ्टी, और हिटमायर के साथ ये होंगे तो दोनों लेफ्टी होंगे। चलिए कॉल करते हैं। 8 से 10 करोड़ पे, इन पे भी हमें स्ट्रॉन्ग पाइप मिलेगी अगर ये इतने में मिल जाता। 11.50 करोड़ हमने रिंकू पे लगा दिए हैं। नहीं, मिल गया है रिंकू सिंह। अब ये अय्यर, रिंकू, बुमराह, क्या भाई, क्या टीम बन रही है हमारी। पाँच सात करोड़ रुपए तो मतलब मैं 5-6 करोड़ में तो मैं ले लूँगा इस खिलाड़ी को। इतना ख़राब तो है ही नहीं, बैटिंग बॉलिंग सब मतलब बॉलिंग तो ये कर सकता है ना। 7 करोड़ में लेना है या नहीं? लेना है या मुझे नहीं? अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर 40 करोड़ के आसपास मेरा बजट बचेगा। लूँ या ना लूँ? मैं ग्लेन फिलिप्स अगर मैंने ले लिया तो मैं कहाँ और चूक सकता हूँ? लूँ या नहीं लूँ? रहने देते हैं, नहीं लेंगे। क्योंकि एक ओवरसीज सेलआउट जाता नहीं, मतलब मैंने 5 करोड़, 47 या 48 करोड़, तो 47 करोड़ मेरे पास बचे हैं और बस मैंने 5 ही प्लेयर लिए हैं। बुमराह 19 करोड़ का लिया है, कमिंस 14.5 करोड़, अय्यर 16, रिंकू 11, हिटमायर 11। अब किस टीम पास सबसे ज़्यादा बजट है पहले मैं ये चेक करके आता हूँ। अरे किसी किसी टीम पास तो बजट ही बजट है, किसी टीम पास थोड़ा कम बजट है। मेरे पास कितना बजट है? 48 बचा है मेरे पास। 48 करोड़। 99 करोड़ तो पंजाब पास, 78 मुंबई, दिल्ली पास 10 करोड़। सबसे ज़्यादा प्लेयर ही मेरे पास है, 5 प्लेयर।
जिसमें मेरे पास 3 बैट्समैन 2 बॉलर हैं, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर, स्पिनर्स कुछ नहीं। राहुल त्रिपाठी हमने मिस किया। हैरी ब्रूक के पीछे चलेंगे थोड़ा। क्योंकि हमारे पास 2 ओवरसीज़ हैं तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, 6-7 करोड़ ही रखेंगे। ठीक है जी, 5 करोड़ में, 5 करोड़ में हमारे पास ले लिया है। ये बेस्ट डील है क्योंकि हमारे पास हैरी ब्रूक सस्ते में आ गया है। केन विलियमसन पे चलते हैं, थोड़ा हाई नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा डाई भी नहीं जाएंगे। छोड़िए इसको। हैरी ब्रूक बेस्ट डील है मेरी यार, मतलब इतना सस्ता मुझे मिल गया हैरी, आई डोंट बिलीव। एडे माकरम तो नहीं लूँगा मैं। अय्यर भी आ गया हमारे पास, अय्यर भी आ गया, हैरी भी आ गया। ये भी नहीं चाहिए है इनमें से। आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस प्लेयर। 6 प्लेयर हमारे टीम का हिस्सा बन चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़, ये मैं लूँ या ना लूँ? चलिए थोड़ा बिड करते हैं। तो 7 से 8 करोड़ ये थोड़ा बेस्ट रहेगा। 10 करोड़ तक जाएंगे हम, ऋतुराज हमारे लिए बेस्ट रहेगा। नहीं जाएंगे अब हम, इतना ऊपर कौन जाएगा, 10.5 करोड़। कौन आया है नेक्स्ट वन? दीपदत्त पाडिगल। ट्राई करेंगे इस खिलाड़ी को हम, जाएंगे। पाडिगल आया है। 5 करोड़ तो ठीक है लेकिन मैं थोड़ा सोचूंगा इस खिलाड़ी में। इंडियन बैटर लेफ्ट हैंड है, टॉप ऑर्डर तो ऑप्शन होगा मेरे पास। क्या ही करेगी गुजरात, मतलब बेंगलोर मत लो ना। ठीक है जी, फिर देवदत्त पाडिगल भी 5 करोड़ में हमारी टीम में पधारो। मतलब प्रायोरिटी टारगेट नहीं मानता था, मतलब जो मेरा टारगेट था वो नहीं था, लेकिन यार क्या दिक्कत है भाई, पृथ्वी शॉ हमें चाहिए है। पृथ्वी शॉ आ गए हैं, ये काफ़ी रिस्की प्लेयर है, एग्रेसिव ओपनर है, लेकिन 2 से 3 करोड़। हमने वहाँ
अब ये टाइप के पिक है जो ऑप्शन जितवा सकती है, क्योंकि पृथ्वी शो ये है। मिरर के लिए मैं जाऊंगा थोड़ा। ये डील काफ़ी मेरी इम्प्रेसिव रही है। मैं जाऊंगा लास्ट 7 करोड़ से पहुंच चुका हूँ। मेरी 8 करोड़ लास्ट बेट रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। मतलब 8 करोड़ से ऊपर मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मैं 8 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता। 37 करोड़ मेरे पास बचे हैं और जो मतलब मेरे प्लेयर्स हैं वो 8 हो चुके हैं। रोमन पवोल, रोमन पवोल क्या मैं लूँ? चाहिए है नहीं चाहिए है? चलिए ले लेना ट्राई करते हैं 1.5 करोड़ रुपए में। ये डील मुझे बेहतरीन पसंद लगी। ओवर फिनिशर है भाई, ओवरसीज फिनिशर है मेरे पास। रिस्क बहुत कम है, काम करके देगा ये खिलाड़ी। अगर हैरी ब्रूक इंजर्ड होते हैं या फिर शिमला हिटमायर, उसका ये रिप्लेसमेंट होगा ये खिलाड़ी। चलिए जी नेक्स्ट वन। 35 करोड़ रुपए बचे हैं। जैक फ्रेज़र, क्या मेरे पास ओपनिंग में कौन है मेरे पास? क्योंकि मेरे पास जो विदेशी हैं वो 1 2 3 4 ही विदेशी हुए हैं। ओपनिंग मेरे पास एक पृथ्वी शॉ है। जैक फ्रेज़र नहीं लेंगे हम, ज़रूरत नहीं है। हमें अभी विकेट कीपर पे भी ध्यान देना है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक ओपनर मिले जो मेरी विकेट कीपिंग की कमान संभालेगा। मुझे एक ओपनर विकेट कीपर चाहिए है। अभिषेक शर्मा एक ऑलराउंडर है। वैसे एक हमने फिनिशर की पूरी आर्मी बना ली है, मतलब हिटमायर, रिंकू पवाल इतने। कितना जाएगा भाई अभिषेक, कितना जाएगा? और मैं ज़रा अभिषेक को बैकअप में ही यूज़ करूँगा। मेरी लास्ट बैट है, साढ़े मिस कर गया। हु इज़ वन नेक्स्ट वन? कुरुनाल पांड्या। चलिए चलते हैं थोड़ा, अगर सस्ते में मिल गया तो ठीक। ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है अपनी वीडियो को। अब मुझे कोई रैंडम प्लेयर पे पैसे नहीं उड़ाऊंगा। रैंडम तो सभी हैं, लेकिन जो ऐसे पवॉल आया था मेरे पास, हिटवार आया था, जो प्रायोरिटी नहीं थी मेरी, जो स्ट्रेटजी थी उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी बेट किया। 4 करोड़ 60 लाख में कुणाल पांड्या क्या मैं टीम में ले सकता हूँ? कुणाल पांड्या पे कितना बेट करें? चलिए जी, कितना कर सकता हूँ मैं? 5 करोड़। ठीक, 5.5 करोड़ मेरा डन है। फाइनल कॉल है मेरा। यार हमने इतने प्लेयर मिस कर दिया है बेहिसाब। मिस कर दिया भाई।
स्टोइनिस, चलिए इस पर बैट करते हैं। मार्को स्टोइनिस। चलिए 7 करोड़ लगा देते हैं। छोड़ो भाई, इसको इतना महंगा नहीं खरीद पाएंगे। हु इज द नेक्स्ट वन? हर्षल पटेल। क्या करूँगा मैं इस खिलाड़ी को लेके? मैं 1-2 करोड़ में मिलता तो मैं सोचता। कौन आया है अब? नीतीश कुमार रेड्डी। कितना मैं जा सकता हूँ? 3-4 करोड़ के अंदर अंदर। हमें कुछ प्लेयर उनके बेस प्राइस पे उठाने होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी मेरे लिए एक बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन हो सकते हैं। 6 करोड़ मेरी लास्ट बेट है, ये भी मिस कर दिया। हम्म, 3 करोड़ तो इजीली पहुंच जाती है इन खिलाड़ियों की बेट। 4 करोड़ लगा दिए हैं मैंने। मैं जाऊंगा थोड़ा और। 460 मेरी लास्ट, ये मेरी लास्ट बेट थी। और लिविंग स्टोन 4 करोड़ में मिल चुके हैं, जो कि मेरी एक स्टील डील है। वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर पे मैं कितना जाऊं? वेंकटेश अय्यर भी अपनी टीम में 4 करोड़ 60 लाख में आ चुका है। हु इज द नेक्स्ट वन? रविचंद्रन अश्विन। चलिए जी बैट करते हैं इन पे। वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर हमने कितने में लिया था? वेंकटेश अय्यर हमने लिया था 4 करोड़ 60 लाख में। और लिविंग स्टोन सुनील हड़प्पा जी आ गए हैं। ये अब तक की बेस्ट डील हो सकती है वेंकटेश अय्यर, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर हमें मिल गया है सस्ते में।
सैम करन, चलिए थोड़ी बेट करते हैं अगर मिलते हैं सस्ते में। नहीं इतना नहीं दो। ऑक्शन की बेस्ट डील है लिविंगस्टोन और वेंकटेश अय्यर को लेना। बैक टू बैक हमने नॉक मारे हैं दोनों पे, एब्सोल्यूट स्टील मारी है हमने। शिवम दुबे कितना जाएंगे ये। अभी भी मेरे पास ओपनर्स ओपनिंग कराने के लिए दिक्कत है, क्योंकि मैं पृथ्वी शॉ से ओपनिंग करा तो लूँगा, लेकिन हर मैच में पृथ्वी शॉ को खिलाना दिक्कत दे सकता है। ओपनर्स हमारे पास है ही नहीं। हेटमायर है, रिंकू, हैरी ब्रूक, वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन हर मैच में वेंकटेश अय्यर भी। अब हमारी जो लिविंगस्टोन की डील है, वेंकटेश अय्यर की डील है, काफ़ी बेस्ट है। 10/10 दूंगा। मिचल मार्श, क्या ये मेरी स्पिन की क्या दिक्कत कभी पूरी करेगा ये मेरी। मार्च को मैं ले लेता हूँ भाई, ये मेरे लिए ले लिया मार्च को मैंने। दो सीआर में मार्च मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। और ये मार्च को लेना इतना सस्ते, मतलब ये 10 में से 11 भाई। मेरे पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होगा, एक मैच विनर है, ऊपर से ऑस का प्लेयर है, टॉप ऑर्डर बैटिंग कर लेगा ये मेरे लिए, ओवरसीज अलाउंडर है, सिर्फ 2 करोड़ में। ये ऑप्शन की अब तक की सबसे बड़ी और वैल्यूएबल डील में से एक है। अब हमारी टीम में डेंजरस ही सब खिलाड़ी हैं, सब भी डेंजरस लग रहे हैं। हिटमायर, हैरी, रिंकू, अय्यर, कमिंस, बुमराह, पृथ्वी, पार्डिकल, मार्श, लिविंगस्टोन, रोमन पवॉल। टोटल भाई टोटली 24.2 का पर्स बचा है। 12 प्लेयर आ चुके हैं, अब मुझे इस 23 में 12 और ढूंढने हैं। कैमरन ग्रीन 4 करोड़ 40 लाख। 6.5 मुंबई। Who is the next? ग्रीन, सैम करन। नीतीश राणा। हमारे पास मार्च 2 करोड़ में, लिविंगस्टोन 4 में, वेंकटेश भी 4 में, ब्रुक 5 में। ये ऑनेस्टली मुझे मैक्सवेल ग्रीन से भी बेस्ट डील लगी है, ये मिस करो। चलिए ये हो गई कंप्लीट। अब हमारे पास आ चुकी विकेट कीपिंग। मार्च, लिविंगस्टोन, वेंकटेश, अब तक ये 3 डील्स ने हमें ऑप्शन बचा रखा है। नहीं जाने देंगे हम जॉस बटलर जी, सॉरी जितेश शर्मा को। जितेश शर्मा आया है तो लेके ही जाएंगे।
कोई और बैट नहीं कर रहा है मेरे अलावा। हम इसको एक्सेप्ट तो करेंगे यार, बिल्कुल। ये जितेश शर्मा पे हम कितना लगा सकते हैं? 3 करोड़ तक जाएंगे हम जितेश शर्मा, क्योंकि एक स्टील डील चाहिए हमें। 2 करोड़ हो चुके हैं। 3 करोड़ रुपए। यार ये बड़ा खिलाड़ी मिस कर दिया यार, 3 करोड़ लगा दिए थे, और लगाना चाहिए था मुझे पैसा। क्विंटन डिकॉक, चलिए बेट कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 ओवरसीज मैं भी और ले सकता हूँ। फिनिशिंग में मुझे चाहिए नहीं है, मैं एक ओपनर ढूंढ रहा हूँ। ये भी मिस हो गया गाइस, मिस होते जा रहे हैं प्लेयर। ईशान किशन आए हैं। कितना दूं मैं ईशान को? दस करोड़ में लास्ट बेट है, मिस कर दिया भाई। 12 करोड़, 12 करोड़ रुपए ईशान किशन मिस कर देता हूँ मैं, कर दिया गाइस। निक्की पे कितना देखूँ मैं? निक्की पे 4 करोड़ 20 लाख जो ऊपर ऊपर की हैं उसमें आ जाए तो बेस्ट है। जितेश, ईशान, हमारे सभी विकेट कीपर जो टारगेट वाले थे, जो मेरी प्रायोरिटी थे, वो मिस कर चुका हूँ मैं। मेरा बजट अब लो आ चुका है ना, तो मैंने इन सबको मिस कर दिया है। डेनमन फरेरा, थोड़ा मैं बैट करूँगा भाई। अगर मुझे सही पैसों में मिलेगा तो मैं फरेरा से ओपनिंग करवा लूँगा। डेनमन फरेरा, चलो चलो लगाते हैं, बैट करते हैं। डेनमन फरेरा साउथ अफ्रीका का बेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन हमारी टीम में आ चुका है। जस्ट 2 करोड़। श्रीकर भरत, शेट।
शी होप नहीं चाहिए मुझे। अब हमारे पास छः, अब हमारे पास एक और चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि अब हम एक बॉलर खोलें, क्योंकि हमारे पास बैटिंग ही है, सब बैटिंग ही बैटिंग है। अब कमिंस के साथ हमें एक बॉलर रखना पड़ेगा जो कमिंस के गैर मौजूदगी में खेलेगा। अब हमें एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए, उसके बाद हम स्पिनर्स पे आएंगे, फिर इंडियन पेसर खेलेंगे। फिल सॉल्ट हमें अब चाहिए ही नहीं है विकेट कीपर, श्रीकर भरत के सब चलेगा हमारे हाथ से। एस्केप द पूल। मैं जाऊंगा बॉलर्स पे, स्टार्क हैज़लवुड सबको ट्राई करेंगे, जो मिल गया हमें बेस्ट उसको ले लेंगे। क्या बच्चा, और सिराज मियाँ आ चुके हैं, कोई नहीं लगा रहा था तो पहले सिराज पर। मैं लास्ट पुश करूंगा सिराज पे 7-8 करोड़ की। क्योंकि मतलब बैटिंग साइड देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम हमारी बन चुकी है। अरे भाई इतना महंगा पहुंच चुका है ये सब, 17.5 करोड़ में। 17, 17.5 करोड़ का है भाई, मिक्स तो करना ही था। क्योंकि बुमराह ऑलरेडी मेरे पास है, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ रहा है बॉलिंग के लिए, क्योंकि बुमराह और कमिंस चूँकि एक ऑस्ट्रेलियन और एक इंडियन बेस्ट फास्ट बॉलर है। मैं नैन लॉन्डो से भी काम चला लूँगा। क्योंकि हमारे पास 13 प्लेयर हो चुके हैं, 5 प्लेयर मैं अगर 20-20 करोड़ के लूँगा तो मैं 18 के साथ भी क्विट कर सकता हूँ। हैज़लवुड नहीं चाहिए, मैं ट्राई करता हूँ, अगर अंडर बजट रहा तो मैं ले लूँगा। कितना जाएगा? हैज़लवुड हमारी टीम में आ चुका, ये मेरा बेस्ट है। कितने में लिया है मैंने हैज़लवुड को, ये मेरी बेस्ट है। ये बेस्ट बाय है, लास्ट बाय है। 10/10 फर्स्ट क्लास बॉलर भाई मेरे लिए। टी नटराजन 2 करोड़ में। भैया 2 करोड़ में नटराजन समेट दिया है। पता नहीं क्या सोचा अगली टीमों ने। बॉलिंग अटैक मेरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है यहाँ। नटराजन, हमें नटराजन हैज़लवुड मिल गए। अब तो कोई चांस ही नहीं है ओवरसीज़ का। अब मेरे पास 5 ओवर्स, अब मेरे पास 5 बॉलर तो हो गए हैं,
क्योंकि मैं वेंकटेश अय्यर, मिचेल मार्श और तीसरे जो लिविंगस्टोन है उनसे भी पार्ट टाइम बॉलिंग करवा दूंगा, तो बॉलिंग है वो तो कंप्लीट है। लेकिन अगर मुझे एक और अच्छा इंडियन बॉलर मिल गया तो मैं कमिंस या हैदरवुड में से किसी एक को बेंच पर रखूँगा। अगर हम शुरू के मैच हारेंगे तो बॉलिंग चेंज करेंगे, कमिंस की जगह हैदरवुड करेंगे, हैदरवुड की जगह कमिंस करेंगे। लेकिन अभी तो मतलब हैदरवुड ही प्रायोरिटी रहेगा पहले। हर्षित राणा आ चुके हैं। कितना दबाव बनाएंगे ये हर्षित राणा। क्योंकि बुमराह कमिंस, नटराजन कमिंस, चूँकि बुमराह हैदरवुड, नटराजन कमिंस जब बॉलिंग का मैं इस खिलाड़ी के लिए चाहूँगा अच्छा पैसा लगा दूंगा। हर्षित राणा एक मेरे लिए बेस्ट बॉलर है। तीन चार करोड़ तक तो मैं चाहूँगा। क्या दिक्कत है भाई, मान जाओ। जी ना मानना तो हम कौन सा मान जाएंगे। हर्षित राणा हमें चाहिए है। बहुत महंगा पड़ गया भाई, इतना महंगा कौन जाएगा, 6.5 करोड़। प्रासित कृष्णा देखते हैं। क्यों लगा रही है लखनऊ पेडिस पे। तो इन लोगों के पास जो पैसा है वो बहुत है। मेरा पूरा स्क्वाड बन गया है, इनके तो कुछ शुरू ही हुए हैं। क्या करूँ मैं, लूँ नहीं लूँ 4 करोड़ में तो। मैं 4 करोड़ तक तो मैं इसको ले सकता हूँ। इतना कौन लेगा, 7.5 में तो मैं डिक्लाइन ही करूँगा। कौन सी भी मिस है। मुकेश कुमार, हम बैट करेंगे कुमार पे। अभी हमें
एक ओपनर ज़रूर चाहिए। मैं जाऊंगा इसके लिए 80 तक। बहुत तबीयत खराब हो गई भाई। अब हमारे हिसाब से हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो अब बॉलिंग है ही नहीं। फास्ट बॉलिंग को मैं स्किप करता हूँ। अगर मैं कोई प्लेयर देखूँ चलिए जी, अब हम चलिए जी, कुलदीप को टारगेट करते हैं। चलिए चलिए चलिए, हम जाएंगे 4 करोड़ तक, 4.5। साला मिस कर दिया। चहल 380 तक जाऊंगा मैं चहल के लिए। ये मेरी लास्ट बट हुई। पंजाब ले गई इस साल। चलिए हम अगले पूल में देख लेंगे स्पिन्स का। अनकैप्ड बैट्समैन आ चुके हैं। Say Chennai. 85. 50. Bid from Mumbai. Bid from Bangalore. 65. Bid from Kolkata. 75. 80. 85. Are there any more bids? Any more? 90 lakh. 95. 100 lakh. Do we have any more bidders? Bid. Do we have any more bidders? Do we have any more bidders? I see no bids, and I'm selling the bid. He's sold to Gujarat. The next player is a young uncapped, and I'm asking 30.
35, 40. The next player is the young uncapped batsman. I need an opening bid of 30, 30. I need an opening 50, 50. Bid from Hyderabad. Say Kolkata. Bid from Gujarat. 70. Do we have, are there any more bids? Say Gujarat. 80. 85. Do we have any more bidders? 90 lakh. Say Hyderabad. 100. Say Punjab. Say Lucknow. Say Delhi. Are there any more bids? Any 140. 150. Any more bidders? Any more bid? Bid from Gujarat. Say Mumbai. 180. 190. 200. आयुष मात्रा हमने सिर्फ 1 करोड़ में लिया है, जो कि हमारी बेस्ट डील है। तबीयत थोड़ी डाउन है तो मैं खाली पॉइंट की बात करता हूँ, और आगे आप ऑक्शन एंजॉय करो। ऑक्शन कंटिन्यू रहेगा, ऑक्शन नहीं रुकने वाला। Say Chennai. Any more bidders? Any more bids? Are you all quite sure now? Next player is a young uncapped batsman. I need an opening bid of, say Hyderabad, 30. Next player is a young uncapped batsman. I need an opening bid of 30. And I'm asking for bid for 30. The next player is a young uncapped. I need an opening bid from 30. Do we have any more bidders? Bid. अब हमें टारगेट किसको करना है इसमें? हमें कोई भी टारगेट नहीं करना, तो हम ये स्किप कर देते हैं पूरा पूल। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में कौन आएगा? विजय शंकर हैं, ये कोई ए शर्मा है अनकैप्ड, डगर, राहुल तेवतिया, समीर रिजवी, नमन धीर, अब्दुल समद। From Mumbai. Next player is the uncapped, and I'm asking for 30, 35. Uncapped. I need an opening bid of 30, 30. Any more bidders? Bid from Gujarat. 40, 45. Bid from Bangalore. 55, 60. Are there any more bids? Any more? Bid from Gujarat. Bid from Bangalore. Any more bidders? Any more bids? 75. Are there any more bidders? Any more bids? Are you all quite sure now? Uncapped all-rounder. I need an opening bid of, say, Bangalore. 30, 35. Do we have any more bidders? 40. Say Kolkata. 50 lakh. Do we have any more bidders? I see no bid. 55. Say Delhi. Say Kolkata. Any more bidders? Any more bids? Say Gujarat. Are there any more bids? Any more bidders? Do we have any more bidders? I see no bids. 75. Say Gujarat. Do we have any more bidders? I see no bids. And I'm selling the player. He's sold to Gujarat. Uncapped all-rounder. I need an opening bid of 30. Next player is the uncapped. I need an opening bid of. मतलब हमने नमन धीर को अपनी टीम में शामिल कर लिया, अंशुल कंबोज
बेस्ट टीम बन रही है हमारी। हम थोड़ा स्केप कर देते हैं, ये वाला हमें चाहिए नहीं है इधर से अब कुछ भी। अब किसकी प्लेइंग अनकैप्ड विकेट कीपर आए हैं, इसमें मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, तो इधर पूरा स्किप कर देता हूँ मैं। कोशाग्रा, रॉबिन विलियम्स, अनुज रावत नहीं चाहिए इनमें से एक भी। अनकैप्ड फास्ट बॉलिंग में आकाश मधवाल भी होंगे, शाकिब हुसैन, अर्जुन तेंदुलकर, बहुत प्लेयर हैं। चलिए एक दो बाय कर लेते हैं। और हमारे 8 ओवरसीज हो गए, हमें 6 में से 3 स्पिन रखेंगे, मेन जो स्पिनर होने वाले हैं। कार्तिक त्यागी आ गए हैं। कार्तिक त्यागी 90 लाख में आए हैं हमारी टीम में। अंशुल कंबोज, कार्तिक त्यागी, नटराजन, हैदरवुड, कमिंस सब हैं हमारे भरे भरे। बुमराह तो थे ही, मतलब बुमराह नटराजन 2 बेस्ट हैं, उसके बाद अंशुल कंबोज, पैट कमिंस। ओहो क्या बॉलिंग चल रही है। संदीप शर्मा। चलिए चलते हैं थोड़ा पीछे, रेस लगाएंगे 2 करोड़ तक की बस। मिस कर दिया है। हमें स्पिनर्स तो चाहिए ही है भाई। पता नहीं कौन है, सुखदेव सिंह। रसीकदार चला। हम बस एक और फास्ट बॉलर देखेंगे, जिसके बाद हम 2 और विकेट कीपर लेंगे और 2 स्पिन बॉलर। प्रमोद सागवान। चलिए हम छोड़ते हैं यहाँ से। उमेश यादव थे यहाँ पर, उमेश यादव अनकैप्ड में है। चलिए स्केप करते हैं ये पूल। कार्तिक शर्मा, करण शर्मा हमारे इस पूल का हिस्सा बन सकते हैं। करण शर्मा है, ये एस शर्मा पता नहीं कौन है। करण शर्मा है, जिशान दिग्विजय सिंह राठी। चलिए देखते हैं हम किस पे ज़्यादा। ओहो सुब्रमण्यम। चलिए हु इज नेक्स्ट वन, हु इज नेक्स्ट, हु इज श्रेयस गोपाल। मिस कर देता हूँ। अगर हमारी एम सिद्धार्थ भाई ये नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। कुमार कार्तिक क्या नहीं चाहिए। किसको भाई, कौन हु भाई, हु इज नेक्स्ट। पीयूष शर्मा।
ये लिया है बड़ा प्लेयर हमने, सही शर्मा। मयंक मार्कंडे नहीं चाहिए हमें। पता नहीं कौन सा शर्मा है ये। प्रशांत सोलांकी। अभी हमारे पास 21 प्लेयर खरीदे हुए हैं और पर्स हमारा बचा है 11 करोड़ का। हमें एक बैकअप विकेट कीपर ज़रूर चाहिए है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहने वाली है, क्योंकि डेलमन फरेरा एक विदेशी है लेकिन हमें एक इंडियन चाहिए, क्योंकि उसको तो हमें खिलाना ही है ना। करण शर्मा आ चुके हैं। मेरे पास अगर मैं विकेट कीपर देख, मुझे बस विकेट कीपर की ज़रूरत है और मेरे जो प्लेयर्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं 22। दिग्विजय सिंह राठी, 55 लाख में राठी। दिग्विजय सिंह राठी ले लिया है 55 लाख। अब हमें नहीं चाहिए कोई स्पिनर, हमारा ये तो कंप्लीट है, डन है। हमें एक विकेट कीपर की ज़रूरत है, हमें बैट्समैन कोई नहीं चाहिए है। पूरा बैटिंग समाज, हम कौन कौन है वैसे चेक कर लेते हैं। साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, पटेल, हम सब मिस कर रहे हैं। हमें बस अपनी बैटिंग में स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा क्लियर आउट करना है। सब बिके 3-3, 4-4 लाख में। ऑलराउंडर्स हमें कुछ भी नहीं चाहिए है, हमें बस 2 विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जो हमारा टूर्नामेंट बना के देंगे। ठीक है, फिर ध्रुव जुरेल पे अब हम बाजी लगाएंगे। हमें भले ही चाहे 9 करोड़ रुपए स्पेंड करना पड़ जाए, हम ध्रुव जुरेल को नहीं छोड़ने वाले। उमरान मलिक है अपने पास, नहीं चाहिए हमें यार।
लास्ट ये अनकैप्ड बैट्समैन क्यों आ रहे हैं? अनकैप्ड ऑलराउंडर्स। अगर मैं फरेरा को मिस करके ध्रुव तिलक होता है प्रायोरिटी दूंगा। विकेट कीपिंग, चलिए जी, कौन कौन है? और यहाँ पे पी सार्थ, वीबीडी के क्रोथ है, उर्विल पटेल है ना ये, उर्विल पटेल। नहीं यार, इधर से मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। मैं एक और कैटेगरी आएगी, थर्ड कैटेगरी, मैं उसमें देखता हूँ कोई मेरा अपना बेहतरीन सा। अनकैप्ड आ गई है भैया, स्पिन कैटेगरी। बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं, ROL मुर्गन अश्विन भी हैं। बच्चा पता नहीं कौन कौन से प्लेयर आए हैं। चलिए जी, रैंक शाहरुख खान है इस लिस्ट में, वो तो बिक ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 240 में हैदराबाद ने खरीदा है, बाकी सब अनसोल्ड रहे हैं। विकेट कीपर, ये पता नहीं क्या करा है इन लोगों ने, सब विदेशी डाल दिया। अरे एक इंडियन डाल देता, वही तो लेता हूँ मैं। फास्ट बॉलर, अब लास्ट ग्रुप ही था। बैग का अनसोल्ड चेक कर लेंगे, अगर अनसोल्ड में निकलता है एक आध, वरना तो मैं एक काम कर दूंगा। जैकब डफी, पता नहीं कौन कौन है। करण शर्मा, पता नहीं जी कौन कौन से प्ले। रघुवंशी है यहाँ पर, मलवर है, परेला है, पता नहीं डढ़ेला है। इस पूरी लिस्ट में कोई बिका है तो कोई नहीं। एक वन लास्ट प्लेयर खरीदना है। 1 घंटा 48 मिनट हो चुके हैं मेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए। ये आए हैं अनकैप्ड विकेट कीपर अभिषेक पोरेल, ये एक नाम मुझे अब मिला है। प्रभसिमरन सिंह, चलिए देखते हैं प्रभसिमरन सिंह हुआ। अभिषेक पोरेल तो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन अभिषेक शर्मा वो नहीं हुआ, तो मैं प्रभसिमरन सिंह को ले लूँगा तुरंत, टू हेड। फरेरा, टॉर्मन फरेरा स्केप द टूर्नामेंट, स्केप। अब जो मेरी विकेट कीपिंग की प्रायोरिटी थी, पूरा डिपार्टमेंट मस्त हो चुका है। अब मैं टॉप ऑर्डर में पृथ्वी शॉ को खिला सकता हूँ। होने देते हैं।
मेरे जो बेस्ट ओपनर है वो पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श हो सकते हैं। आयुष मात्र, देवदत्त पाटिकल भी बहुत ब्रिलियंट है। हैरी ब्रूक ओपनिंग कर सकते हैं। देखिए, मुझे एक प्लेयर को ओपनिंग रखना है ओवरसीज। हमने कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं लिया है जो लगे कि नहीं। चलिए जी, बेस्ट टीम बन चुकी है। नमन धीर, अंशुल कंबोज, मार्च। ओ माय गॉड। बेस्ट है भाई, बेस्ट है। चलिए जी, हमारी टीम में बैट्समैन में रिंकू सिंह, हैरी ब्रूक, देवदत्त पाडिगल, पृथ्वी शॉ, रोमन पवॉल, आयुष मात्रे आ चुके हैं। वहीं ऑलराउंडर्स में लिविंगस्टोन, वेंकटेश अय्यर, मिचेल मार्श, अंशुल कंबोज, नमन धीर। और विकेट कीपिंग में डोनमन फरेरा, ध्रुव जुरैल और अभिषेक पुरेल। जहां मैं ज़्यादा प्रायोरिटी ध्रुव जुरैल को दूंगा और अभिषेक पुरेल और फरेरा मेरी सेकंड प्रायोरिटी रहेंगे। सयुज शर्मा, कार्तिक शर्मा और दिग्विजय सिंह राठी स्पिन डिपार्टमेंट के बेस्ट स्पिन निकल कर आया हूँ। जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, टी नटराजन और कार्तिक त्यागी। एब्सोल्यूट सिनेमा इनटू द टूर्नामेंट। एंड वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पहला मैच ही हमारा पड़ रहा है चेन्नई सुपर किंग से। तो भाई लोगों, अगर तुम्हें पहला मैच देखना है तो इस चैनल से जुड़ जाओ और पहले मैच की वीडियो और हाईलाइट वीडियो दोनों आएंगी। अगर हाईलाइट पॉसिबल हुई तो करूँगा, वरना वीडियो तो 100% आएगी। पहला मैच चलिए जी, चेन्नई, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, मुंबई, राजस्थान, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, गुजरात सब टॉप पे है। पहला मैच मेरा गुजरात बनाम चेन्नई सुपर किंग। मज़ा आएगा खेलने में। स्टार्ट्स पहला सब जीरो है, क्योंकि कुछ अभी हुआ ही नहीं है हमारे पास। टीम बेहतरीन बनी है। पेसिंग भाई साहब, टीम देखें आप, चेक करें, 3 विकेट कीपर ले रखे हैं हमारे पास। ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं। मतलब एक टीम में जो हमने एक मेंटेन टीम जो करनी थी हमने वही करी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो तो इतनी लंबी नहीं होगी, हाँ मतलब थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन जो 3-3, 4-4 घंटे की नहीं होने वाली है। 2 घंटे की तो ये ऑलमोस्ट बन चुकी है। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर, हैरी ब्रूक, देवदत्त पाडिगल, पृथ्वी शॉ, रोमन पवॉल, रिंकू सिंह, शिमरन हिटमायर, आयुष मात्रे, लिविंगस्टोन, वेंकटेश अय्यर, मिचेल मार्श, नमन धीर, अंशुल कंबोज, डनमन फरेरा, अभिषेक पुरेल, ध्रुव जुरैल, हेजलवुड, टी नटराजन, कार्तिक त्यागी, सयुज शर्मा, करण शर्मा, दिग्विजय सिंह राठी, जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस जो इस टीम का हिस्सा है।
वाह, चलिए जी स्ट्रीम करते हैं यहीं पे एंड टेक केयर गाइस। एंड ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा